हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म का डिवीजन एंगल, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सीबीएसई के अंदर, यूपी बोर्ड के अंदर भी पूछा गया है। डिवीजन एंगल इन द प्रिज्म ना, प्रिज्म के अंदर डिवीजन एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं इसके लिए हम पहले हम बनाएंगे एक प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हो गया और प्रिज्म के अंदर हमारे पास ये आपका हो गया प्रिज्म एंगल। ठीक है, और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि मीडियम क्या आपका है, रेयरर मीडियम है, रेयरर है। और ये आपका कैसा मीडियम है, डेंसर है। ये डेंसर मीडियम है, प्रिज्म जो बना जिसका है वो डेंसर मीडियम में। ठीक है, डेंसर है। ठीक, अब लाइट रे क्या करती है, यहाँ से आती है रेयरर से, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये बनता है आपका नॉर्मल। राइट, ये बन गया आपका नॉर्मल। अब लाइट को जाना चाहिए यहाँ से सीधा, बट लाइट यहाँ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और ये बन गया नॉर्मल हमारे पास, और ये बन गया एंगल आई। अब फिर बनेगा अगला हमारे पास, यहाँ पे अगला नॉर्मल बनेगा, क्योंकि लाइट रेयर डेंसर आएगी तो जो नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगी। यहाँ पे लाइट क्या होगी, जब डेंसर से रेयर आएगी तो फिर क्या होगी, लाइट यहाँ से जाना चाहिए सीधा, यहाँ भी क्या होगी, बेंड हो जाएगी। तो ये बना आपका एंगल आई, ये बना आपका एंगल R1, ये बना आपका एंगल R2। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन एंगल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में दूसरा एंगल है R2, ये भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। और ये वाला एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट प्रिज्म में। ठीक है, अब हमें क्या इसका निकालना है इसमें हमें निकालना है कि डेविएशन एंगल। डेविएशन किस निकलता है हमारे पास कि पहले आप इसको इधर बढ़ाओ पीछे, इंसिडेंट रे को नहीं सॉरी इसको आगे बढ़ाते हैं, और इमर्जेंट रे को कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे। तो ये आपका बनता है डेल, इसको बोलते हैं आप डेविएशन एंगल। ठीक है, ये आपका क्या होगा, डेविएशन एंगल इन प्रिज्म। राइट, अब इसमें क्या क्या हमें करना होता है, अब इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो दो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहले तो हम ए का एक रिलेशन बनाते हैं जिसमें R1 और R2 आता। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देखो तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ना, तो यहाँ देखो आप क्या कह सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ तो यहाँ से अपने पास एक रिजल्ट मिलेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा कैसे मिलेगा कि अगर आप ध्यान देखो तो ये देखो आपका ये एक कोलेटरल बनेगा A, और इसको मैं मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ Q, इसको मान लेता हूँ R। तो कोलेटरल PQ PQRA, PQRA में ये एंगल हमारे पास कितना है, एंगल A। ठीक है, और ये एंगल हमारे पास कितना होगा, ज़रा ध्यान देखो तो ये वाला एंगल, तो आप बोलोगे सर ये तो 90 है ना, नॉर्मल क्या बनाता है, सरफेस से 90 बनाता है, तो ये हो गया 90 हो गया। अच्छा, और सर ये हमारे पास ये एंगल क्या होगा, Q के प्लेस पे क्या एंगल आएगा, तो अभी पता ही नहीं है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एंगल Q लिख लेता हूँ डायरेक्ट। और यहाँ पे पूछूँ बताओ PA, यहाँ होगा APQ हो गया, अगला हमारे पास क्या आता है R। तो R पे कैसा एंगल बनेगा हमारे पास, तो R पे बनेगा एंगल हमारे पास कुछ ऐसा। सही है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि नॉर्मल है तो बनाएगा 90। अब कोलेटरल में तीनों चारों एंगल सम कितना होता है, 360 होता है, तो ये 360 हो गया। अब जरा ध्यान दो तो 90 90 कितना होगा, 180, तो ये बनेगा A प्लस एंगल Q, ये हमारे पास बनेगा 90 90 180, और ये होगा 360। अब इसको इधर भेजो तो कितना बनेगा आपके पास बनेगा, तो A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हो गया 360 माइनस 180, तो हमारे पास आएगा A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 180। राइट, अब हमारे पास क्या आता है, Q के बारे में बात करते हैं। Q क्या कैसे आप निकाल सकते हो, तो अब देखो ये ट्रायंगल PRQ में देखो हमारे पास क्या आएगा, इस ट्रायंगल देखो P ये है, Q ये है, सॉरी P ये है, R ये है, और यहाँ पे Q आपका, तो इसका कैसे आप बता सकते हो, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आपका होगा R1, ये एंगल कितना आपका है जिसे आप फाइंड करना चाहते हो Q, और ये एंगल कितना आपके पास है R2, ये R2 हो गया इज इक्वल टू 180। राइट, तो अब अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास क्या आएगा, ये अगर मैं पूछूँ Q की वैल्यू क्या आएगी, तो आप इन दोनों इधर भेज दो तो आपके पास निकल के आएगा एंगल Q इज इक्वल टू नथिंग बट 180 माइनस ये भी उधर जाएगा तो R1 होगा, ये उधर जाएगा तो R2 होगा। राइट, तो एंगल Q हमारे पास कितना आएगा 180, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 माइनस कॉमन ले सकते हैं।
अब जरा देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ से क्या है, इस जगह देख रहे हो यहाँ पे एंगल क्यू है, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ कि इस क्यू की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट, पहले से मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में बोल सकता हूँ कि ये जो हमारे पास है ए और ये हमारे पास क्यू की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ कि 180 ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180, राइट। 180 से 180 क्या होगा, कट जाएगा। अब आप इसको इधर भेजो तो कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा a इज इक्वल टू बनेगा, उधर जाएगा तो क्या बनेगा R1 प्लस R2। सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आएगी R1 प्लस R2, राइट। अब बात करते हैं कि सर मिनिमम कैसे निकलेगा, डेल मिनिमम कैसे आएगा। अब देखो हमारे पास ये क्या होगा कि ये R1 है, अब यहाँ देखो आपका अगर क्रॉस है तो इसमें हमारे पास दोनों एंगल सेम होता है इस पोजीशन में, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये आई है, अगर ये आई है तो इसका अपोजिट बोलो कौन सा बनेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक यही है ना, पूरा का पूरा ये बनेगा आई। इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ई है, ध्यान से देखो तो ये अगर R2 है तो इसका अपोजिट ई क्या, वर्टिकल अपोजिट क्या बनेगा, पीछे वाला ये बनेगा ई, राइट। तो अब जरा देखो इस एंगल में, इस ट्रायंगल में ऊपर वाले ट्रायंगल में, इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे कि पी आर और ये क्यू, तो इसका नाम पड़ेगा, इसका नाम रखता हूँ टी। तो ट्रायंगल पी आर टी मैं अलग से बना देता हूँ, तो कितना हमारे पास आएगा, तो पी ये है, सही है, और आर आपके पास ये है देखो, और टी कहाँ है, यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देखो यहाँ पे टी हमारे पास बन गया, और टी में जो हमारे पास डिवीजन एंगल है वो कहाँ बना है, बाहर की तरफ, राइट। तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल कितना है, इसमें एक लाइन डॉट ऐसे बनी है, डॉट 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 नॉर्मल वाली लाइन, एक लाइन ऐसे बनी है, डॉट 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 नॉर्मल वाली लाइन, ठीक है ना, ये भी नॉर्मल है और ये भी क्या है, नॉर्मल है, सही है प्रिज्म में। अब बोलो ये एंगल कितना है, R1, और ये एंगल कितना हमारे पास है, R2। तो कितना एंगल बचा, अब बोलो ये पूरा कितना है, I। तो I में से ये वाला पूछा है कितना आएगा, तो ये वाला एंगल हमारे पास बनेगा I माइनस R1, राइट। और ये वाला कितना है, R2, और ये पूरा कितना है, E। तो बचा कितना, पूरा में से छोटा वाला घट जाएगा, तो ये बनेगा E माइनस R2। हम जानते हैं अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है ट्रायंगल में, कि किसी दो अंदर वाले एंगल का सम तीसरे वाले के बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो इसको लगा देंगे, हमारे पास क्या बनेगा, तो डेल इक्वल टू क्या बनेगा, ये दो एंगल अंदर वाले कौन कौन से, I माइनस R1, ये हो गया E माइनस R2, राइट। अब इसको एक साथ लिखो, डेल इक्वल टू कितना आएगा, तो I प्लस E माइनस R1 माइनस R2। तब यहाँ से क्या हमारे पास आएगा, डेल E प्लस आई माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि A की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2 है, तो पुट कर देंगे, सिंस वी नो दैट कि R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होता है, A। तो A उठा कर रख दो, तो यहाँ पे डेल कितना आएगा, डेल आएगा I प्लस E माइनस A। तो ये हमारे पास हो गया डिविएशन एंगल। ये सभी तरह के प्रिज्म पे क्या होता है, वैलिड होता है, ठीक है। तो इसका ये होगा डेरिवेशन, इसको आप ढंग से पढ़ लें, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।